से आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हम आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं। आज हम चालू करने वाले मतलब बताने वाला है कि एक्सरसाइज 4.2 का द्विघात समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चालू करते हैं। चलिए दिया है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बोला है कि गुणनखंड विधि से, किस विधि से? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो वो मूल क्या होता है? मूल मतलब हमको x का मान निकालना है। मूल मतलब किसका मान निकालना है? तो x के मान ज्ञात करना है। यही इसी को ज्ञात करना। और किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आपको आता होगा और नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आप लोग को यहाँ पर एक से एक मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपको क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये क्वेश्चन दिया है। अब बताइए बाबू इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद लिखेंगे जिस तरह क्वेश्चन उस तरह उतार देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब बताइए हमको इसको ऐसा तोड़ देना है, गुणनखंड से ऐसा तोड़ देना है कि जोड़ने घटाने पर तो -3 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है? 10 है। अब इसको हमको ऐसा तोड़ना है ना कि जोड़ने घटाने पर कितना है? -3 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है? 10 है। अब अगर यहाँ पर a मानते हैं इसको a, तो a क्या? a के मूल्य पर क्या है? 2 1 है। इसका बताइए इस फॉर्म पर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके जो आगवा है, इसके जो आगे है वो ए कहलाएगा और इसके जो जस्ट इसके एक्स में लगा है उसको माइनस वो बी कहलाएगा। तो सॉरी ए का मान कुछ नहीं तो कितना दिया है? 1। ए का मान कुछ नहीं तो कितना दिया है? 1। अब बी के मान कुछ दिया है -3 और सी के मान कितना दे दिया है? -10 दिया है, -10। अब बताइए इसको गुणनखंड करना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि a गुणे सी को गुणा कर देते हैं। तो -10 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? -10। ये गुणनखंड का नियम होता है कि हम पहले a और c में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो a और c में गुणा करेंगे तो a के मान कितना दिया है? 1 है, तो 1 और c के मान कितना दिया है? -10 है, तो -10। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? AC बराबर -10। अब यहाँ पर -10 है, यहाँ पर मान लेंगे कितना है? -10 से है, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो -10 आएगा। आगे देखेंगे तो 3 को हमको ऐसा तोड़ना है, 3 को हमको ऐसा जोड़ा बैठाना या तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 3 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा करने पर मेरा कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो देखते हैं तो 1x स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं ना बाबू? 5 में से 2 को घटा लेते हैं। 5 में से 2 को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। अब देखिएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 5 में 2 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके पिछुआ कितना लगा है? x, तो x -10 है तो 10 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखेंगे एक्स एक का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5x पिछले लगा है। अब फिर इसमें से माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जब आगे की ओर चलते हैं तो इसको दो को डाबा में बंद कर देते हैं। अब कहा कि वो कॉमन लेना आसानी होगा। अब देखिए कि इसमें भी एक्स, इसमें दो को एक्स है, लेकिन इसमें कितना एक्स है, एगो एक्स है। तो दो को एक्स में से एगो एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, वो एक्स को निकाल देते हैं। कहें कि दोनों में एक्स एक्स है तो एक्स निकल जाएगा। अब बताइए दो को में से एगो चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक। यहाँ पर एक लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस 5 है तो 5। अब यहाँ पर इसके आगे प्लस है, जो इसके आगे रहेगा उसी को निकालेंगे प्लस। देखिए यहाँ में दो को है, यहाँ पर भी 10 है तो 10 को हम 5 गुणे दो नहीं लिख सकते हैं, 5 गुणे दो लिख सकते हैं कहीं, तब तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पर एक से, लेकिन यहाँ पर एक से ही नहीं है। काहे कि इसमें क्या किए थे कि इसमें भी एक्स था, इसमें एक्स था तो एक्स बाहर निकाल लिए थे। इसमें एक था, इसमें 5 था, तो एक और 5 को भी बराबर नहीं होता है, इसलिए हम 5 को नहीं निकाले जाए, एक को नहीं निकाले। अब यहाँ पर दो निकाल लेते हैं, तो ये तो दो बाहर निकल जाएगा, तब क्या बचेगा एक्स माइनस, अब 5 में सॉरी 10 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 5 बराबर 0, 5 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हो जाएगा एक्स। अब ये खाली इसको लिख लेते हैं, इसका इसको एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। ये आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखेंगे इधर प्लस में, इधर गुणा में, इधर भेज देंगे तो किसमें होगा, माइनस में, तो भाग में हो जाएगा। तो इसको दो बराबर दो में भाग, मतलब इसको अलग अलग कर लेते हैं, बराबर 0, एक एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमको मूल कितना निकल गया, मूल दो निकल गया। अब दोनों मूल का याद रखिएगा तो कि एक्स बराबर आया -2 और 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर आया 2 और 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 0। अब बताइए इसको भी सॉल्यूशन में डालेंगे पहले, तो हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो 2x, अब बताए थे कि पहले इसको हम सजा लेंगे, ये फॉर्मूला पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक के सामने क्या है, एक के आधा, एक के सामने, एक के स्थान पर 2 है तो 2, b के स्थान पर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है तो 1, और c के स्थान पर कितना है, -6 है तो 6। हम अभी बताए थे कि इस a और c को गुणा कर देते हैं, तो a और c को गुणा कर देंगे तो 2 गुणे -6 बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 2 गुणे -6 बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब बताइए बाबू, अब यहाँ पर अपना मन में रखना है कि यहाँ पर कितना है, अब -12 है, कितना है बाबू, -12 है। तो इसको हम ऐसा तोड़ दे, इसको ऐसा तोड़े कि जोड़ने घटाने पर तो कितना है, +1 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है, 12 है। तो एक एक शब्द याद आ रहा है हमको कि 2x² प्लस 4 - 3 4 - 3x -6 बराबर 0। अब कहिएगा कि सर ये ऐसे काहे किए हैं, तो देखिए 4 को में से 3 को चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, वो भी प्लस में, और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, वो भी माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये किए हैं।
आगे की ओर चलते हैं। तो 2x² माइनस प्लस 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 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस प्लस माइनस 3 में x से गुणा करेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0, ये आपका आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। जब अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, आगे देखते हैं। तो इसके बाद हो जाता है कि इसमें से इसको कॉमन कर लेते हैं। काय कॉमन करने में आसान, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 हो, तो 2 गो हिले है, 2 को तो कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें 2 गो x है, इसमें को x है, एगो x है तो एगो x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 गो है था, एगो बाहर, 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1। इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर निकल गया तो कितना x बचेगा, एगो x प्लस है तो प्लस। इसमें 4 था, 2 बाहर, 4 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 4 कट जाएगा, कितना मरतब में 2 मरतब में एगो x था, एगो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, x नहीं बचेगा। यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 बाहर निकाल लिए, x है तो x, यहाँ पर एगो प्लस था, एगो क्या था माइनस था, यहाँ पे एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस, और 3 6 में 3 से भाग करेंगे तो क्या क्या बचेगा 2 बराबर में 0, 2 बराबर 0। अब देखिएगा बाबू ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अभी इसको 2 में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा का हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिएगा आगे, अब 2x इधर प्लस में 3x माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, -2। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका सटीक आंसर हुआ। तो x बराबर कितना आ गया बाबू 3/2 और -2, 3/2 और -2, यही आपका आंसर हुआ। 3/2 और -2 आपका यही आंसर हुआ। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत न्यारा क्वेश्चन था। आज इस चैप्टर को देखिएगा बाबू, पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिख के उसके बाद भी कुछ करेंगे। 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये हम बताए थे, अभी बताए थे कि पहले इसका एथी पर जो इसका फॉर्म है उस पर सजा लेंगे, बराबर 0 इस फॉर्म पर है, मतलब इस नियम पर काबिल है। अब ए बराबर कितना दिया है बाबू √2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, √2। बी बराबर कितना दे दिया है, एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं तो 7, और सी बराबर कितना दे दिया है बाबू 5√2 दिया है, सी बराबर दे दिया 5√2। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बताए थे ए और सी को गुणा कर देते हैं, तो ए और सी को पहले गुणा करेंगे तो 2√2 गुणे 5√2। अब गुणा करेंगे √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2, अब 5 है तो 5 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब ए सी कितना आ गया वो 10 आया, ए सी कितना आया 10, मतलब अब यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है बाबू 10 है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको कैसे तोड़ दें, इसको हम कैसे तोड़े 7 को, कि जोड़ने पर कितना है 10 है, 7 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है 10 है। तो कहिएगा सर √2x को √2x लिख दीजिए, अब प्लस 5 + 2 कर दीजिए, x प्लस 5√2 बराबर 0, 5√2 बराबर 0। 5 में 7, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, अब 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 5 बराबर 0। ये आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें से हम कॉमन लेना चालू करेंगे। अब जब हम कॉमन लेना चालू करेंगे तो देखेंगे बाबू क्या होगा। इसमें तब एक, इसमें भी √2 है, इसमें 5 है, तो कोई कोई कुछ मतलब अंक नहीं मिल रहा है। मतलब जो अंक है इसमें √2 है, इसमें 5 है, तो नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे एक से यहाँ पर 2 गई, यहाँ पे एक से ये तो मिल रहा है, तो x को पहले बाहर निकालेंगे। जब x को बाहर निकालेंगे तो √2 x प्लस 5 यहाँ से निकल जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें √2 है, इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 √2 को हम 2 लिख सकते हैं। 2 को कितना रख सकते हैं 2। तो पहले इसमें से √2 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एक √2 में से एक √2 है, तो एक √2 में से 2 को √2 में से एक √2 निकल जाएगा, तो एक √2, तो एक से तो x, अब प्लस है तो प्लस 5 है, तो 5 बराबर 0 है तो 0, बराबर में 0 है तो 0। आगे क्यों बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे ये और ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे x प्लस √2 इंटू, खाली इसको लिख लेंगे √2 x प्लस 5 बराबर 0, 5 बराबर 0 आपका आ जाएगा। अब इसको हम x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0, ये खाली आएगा। अब यहाँ पर एक पाई पार देंगे कि ये बात अलग है, ये बात अलग है। आगे देखेंगे इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस √0 माइनस √2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√2। अब ये देखेंगे इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2 x बराबर -5, इधर भाग में गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो -5 बट्टा √2, -5 बट्टा √2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। 5 बटा √2 है ये आपका आंसर आएगा। चलिए अगला आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब बताइए बाबू, इसके बट्टा में 8 है, बट्टा में 8 है, लेकिन इसमें बट्टा में कुछ नहीं है। अब हम क्या कर देते ना कि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1। पहले सोल्यूशन लिखेंगे, पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, बराबर 0। अब आगे देखते हैं। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब 1 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा, वो आपका 8 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 कहे कि 8 के पारा में 1 के पारा में 8 आ जाता है, और 8 के पारा में भी 1 नहीं आता है, तो सबसे ज्यादा यही है, बड़ा यही, तो 12 को हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिएगा 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, 8 बार, तो 8 दूना 16x²
फिर 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, 8 बार। तो 8 एकम 8 एक्स, 8 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, तो 1 बार। तो 1 एकम 1 बराबर 0, बराबर 0। अब बताइए इधर किसमें है, ये गुणा भाग में इधर आएगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8, 0 गुणे 8। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब आगे देखते हैं। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पर अब पहले हम फॉर्म पर लिख लेते हैं कि क्या होता है इसका सूत्र। तो x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर कितना दे दिया 16 और बी बराबर दे दिया -8 और सी बराबर दे दिया कितना 1। तो हमको पता है कि ए और सी को क्या कर देना है गुणा। तो 16 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पर 1 ना देखेंगे, अब यहाँ पर कितना देखेंगे 16 लिखा है, 16 लिखा है। तो हम बीच वालों को हम क्या कर दें कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए 16 आ जाए, गुणा करने पर 16 आ जाए। तो देखिएगा 16 लाना है, क्या लाना है बाबू 16। जब 16 लाना है तो देखिए क्या करते हैं। तो 16x² में कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस है तो माइनस 4 प्लस 4 कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों। अब ऐसा क्यों किए हैं कि 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 4 के पहाड़ा 4 हल पढ़ेंगे, मतलब 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 में 4 से जोड़ देंगे तो 8, और 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। चलिए इसीलिए हम यह किए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन लेना चालू करते हैं, कर दिए। अब कॉमन लेना चालू करते हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 16 है, इसका मतलब 2 गो 4 है, इसमें भी 1 गो 4 है। तो सबसे कम वाला को लेते हैं तो 4 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 2 गो x है, इसमें क्या हुआ x, 1 गो x है तो 1 गो x को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बचेगा 4x माइनस, ये पूरा बाहर निकल गया, ये पूरा क्या हो गया बाहर निकल गया है। तो पूरा को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। बाबू थुथुरवा पर क्या है माइनस, तो माइनस। अब इसके आगे कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकल जाएगा। कहीं 1 के पारा में 4 आता है, 1 के पारा में भी 1 आता है। अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो बाहर निकल गया, तो बचेगा 4x। यहाँ पर 2 गो माइनस था, तब देखो मिलकर प्लस हुआ है। यहाँ पर 2 गो माइनस है, तब देखो मिलकर क्या हुआ है प्लस। तो 1 गो माइनस बाहर निकाल देंगे तो कितना माइनस बचेगा 1 गो, बराबर 0, बराबर 0। अब आगे देखते हैं। तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर एक है 4x माइनस 1 बराबर 0, ये कर देते हैं। तब इधर प्लस में इस ये किस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 प्लस 1, तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर x 1/4। सेम कंडीशन वो यहाँ पर भी फॉलो होगा 1/4। तो आपका मूल कितना आ गया वो मूल, आपसे मूल पूछा है तो मूल बराबर आपका आगे 1/4 कोमा 1/4, ये आपका आंसर आया 1/4 कोमा 1/4, यही आपका आंसर हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार, इतना भी प्यारा क्वेश्चन। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सवाल बताए हैं ये बोर्ड के लिए क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप
क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत देखने में तो डरावना है, लेकिन इसको जब सॉल्व करने बैठिएगा तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लगेगा। ये लगता है कि क्वेश्चन में जाने नहीं है, लेकिन कभी कभी किस को यह क्वेश्चन फंसा भी देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का लास्ट क्वेश्चन x प्लस 1 बराबर 0। तब अब अभी बताए थे कि इसको पहले अपना फॉर्म पर लिख लेते हैं। पहले सोल्यूशन दे देंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो लिखा है वही उतार देंगे यहाँ पर। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका फॉर्म पता करेंगे। फॉर्म पर इसका सूत्र क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x², एक के मतलब कितना दे दिया 100, b बराबर कितना दे दिया है -20 दे दिया है, और c बराबर कितना दे दिया आपको 1 दिया है। हम बताए थे कि पहले a और c से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 100 गुणे 1 बराबर 100, 100 गुणे 1 बराबर 100। अब हमको यहाँ पे 1 नहीं रखना है, यहाँ पर अपना मन में लिखना है कि यहाँ पर कितना है, c की जगह पर 100 है। c की जगह पर क्या है बाबू, 100 है। तो बताइए कि 100 में कुछ छेड़छाड़ नहीं, जिस तरह है उस तरह कर देंगे, माइनस। अब 20 को इसको हम कैसे तोड़े, इसको हम कैसे तोड़े कि जोड़ने घटाने में कितना है 10-20 आए, लेकिन गुणा करने में कितना है 100 आए। तो देखिएगा क्या कर देते हैं, 10 प्लस 10 कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। ये आपको बेस्ट तरीका होता है। अब आगे देखते हैं। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिएगा बाबू 100 10 के पर 10 हल पड़िएगा तो कितना आएगा 100, लेकिन 10 में 10 से जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कॉमन लेना चालू करते हैं। कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 100 है, इसमें 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है। इसका मतलब जिसमें 100 है वहाँ पर 10 भी शामिल है। इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, 1 x बाहर निकलेगा। तो 10x माइनस 1 ये आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा, माइनस या इसमें कुछ नहीं था, 1 शामिल है तो 1 को बाहर निकालते हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। अब इसमें 10x माइनस 1 बराबर 0, अब फिर हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए कि इधर माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर गुणा में रहेगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो 1/10। फिर अब ये देखेंगे 10x बराबर 1, तरफ माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना 1/10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 110। कितना क्वेश्चन उतना पहले बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम वही क्वेश्चन लेके आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कह रहा है कि जॉन और ज्योति दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। कह रहे बाबू जॉन और ज्योति के पास, किसके पास बाबू, जॉन और ज्योति के पास दोनों के पास मिलाकर कुल कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। मान लेते ये जॉन है और ये ज्योति है। इन दोनों के पास कुल कितना कंचे हैं बाबू, 45 कंचे हैं। ठीक है। अब बताइए इसके पास, इन दोनों के पास कुल मिला कितना कंचे, 45। अब ये 45 कंचे हैं, ये हमको पता नहीं है कि जॉन के पास, ये जॉन है, ये भाई साहब जॉन है, और ये दीदी हमारी ज्योति है। ज्योति दीदी आपके पास कुल कितने कंचे हैं बताइए। जॉन भैया आपके पास कुल कितने कंचे हैं वो भी बताइए। कह रहे हैं कि अब पहले आप निकाल लीजिए अब कितने कंचे हैं, हम नहीं बताएंगे।
हाँ, अब ये तो नहीं बता रहे हैं तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ज्योति के पास और जॉन के पास, दोनों भाई और बहन के पास कुल कौंचों की संख्या कितने हैं? 45 है। लेकिन हमको एक का पहले पता लगाना चाहिए। पहले एक को पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम एक का पता लगाने का प्रयास करेंगे। अब हमको तो नहीं पता है, तो हम मानेंगे कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लिए बाबू? एक्स मान लिए। क्या मान लिए बाबू? एक्स थी। मान लें कि जॉन के पास इतने कंचे थे, तो अब ज्योति दीदी आएगी के कंचों की संख्या, अब सब मिला के 45 था। कितना था? 45। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं वो? 45। इसका मतलब जॉन प्लस जीवंती के पास कितना हो जाएंगे? 45 कंचे। हमको पता है कि जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं? एक्स कंचे। ठीक है, एक्स प्लस जीवंती 45 कंचे। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा जीवंती 45 माइनस एक्स। तो अब इसके पास इतने कंचे थे। किसके पास? जीवंती के पास इतने कंचे थे। जीवंती के पास कुल मिला के इतने कंचे थे। अब कह रहा है ना कि दोनों भाई साहब अपने में से 5-5 कंचे खो देते हैं या हार जाते हैं। मतलब खेलेंगे तो हार भी करेंगे, ये तो नहीं कि जीतेंगे। तो दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। दो 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5-5 कंचे खोने के बाद देखते हैं, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना देगा? एक्स। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, अब 5-5 इसमें से 5 खत्म। अब 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 40 माइनस एक्स। इतना कंचे बच जाते हैं, इतना कंचे अब बच जाते हैं। अब कह रहा है इतना कंचे बच जाते हैं, तो इसका जो गुणनफल आता है दोनों का, वो कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। तो इनका गुणनफल कितना होता है? तथा दोनों के कंचों के गुणनफल
फल कितना हो जाता है 124 है। मतलब दोनों की कंचों की संख्या को मिला दे, गुणा कर दे तो कितना हो जाता है 124। तो क्या दोनों, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। 124 आगे क्या बढ़ते हैं, तो एक्स में 40 से गुणा करेंगे, 40 एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 में 5 में 40 से गुणा करें, 4 5 20 200, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर 124। 124 अब देखेंगे 124 सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 40 को 5 को 45 को, अब माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 200 बराबर 124। अब इसको सब उठा के इधर भेज देते हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, इधर जाकर उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 124 अब प्लस कितना 200। अब ये कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x बराबर प्लस 324 ये आपका हुआ 324। अब इसको देखते हैं, इसको हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर हमको आना चाहिए 35, 45 तथा गुणा करने पर कितना है 324 है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, तो इसको क्या कर देते हैं ना कि 45 है यहाँ पे, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे जगह छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जीरो है तो जीरो माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कर देते हैं कि 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बुरा 24। अब देखिए कैसे, तो अब क्या कर देते हैं इसमें गुणा करते हैं, जब इसमें गुणा करें तो देखिएगा क्या होता है, 6 चौका 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 9 7 63 सॉरी 9 9 3 27 27 5 32 इतना आए, और इसको जोड़ेंगे तो आपको 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, अब इसको कॉमन लेना हम चालू कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बराबर जीरो इधर ला देते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तब अब इसमें भी एक से इसमें भी एक से, तो एक्स को बाहर निकाल लेते तो 2 एक्स में से एगो एक्स बाहर निकल जाएगा, तो कौन एक्स बचेगा, एगो माइनस 36 है तो 36, इसमें भी माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल, इसमें 9, आगे चलते हैं एक्स माइनस, इसमें भाग देंगे 9 324 में 9 से, तो बचेगा 36 बराबर 0, हो जाएगा एक्स माइनस 9 इंटू एक्स
माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस x बराबर 36। तो ये आपका इतना आंसर आएगा, इतना आंसर ये खाली हम जोन को x माने तो एक 9 या रखो या 36 रखो, ठीक है। तो जीवंती अगर जे 45 में से 9 रखेंगे यहाँ पर x, तो आपको बचेगा कितना 36, या 45 में से 36 चला जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये दोनों आंसर आपका हो सकता है कि जीवंती के पास 9 कंचे हो या 36 कंचे हो, और जॉन के पास 9 कंचे हो या 36 कंचे हो। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ओर पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड में पूछ चुका है। बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। निर्मित मतलब होता है बनाना, कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से उस दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना था 750 रुपये थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे या करते हैं। तो अब बताइए ना, हमको उस दिन का खिलौना पता है ना कितना बना है वो पता है। जब नहीं पता है तो हम मानते हैं, तो माना लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्मित खिलौने ने की संख्या कितना थी, एक थी। कितना थी बाबू, 100 रुपये थी, 1 खिलौने थी। तो अब उसके लागत कह रहा है कि इसमें से कितना 55 में से हम 1 घटा देंगे तो उसका लागत हो जाएगा। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण की लागत 55 माइनस 1 थी। 55 माइनस 1 थी। अब कह रहा है कि इतना थी। अब इसके बाद आगे बोला है तो उस दिन कहाँ गया, तो उस दिन की लागत मतलब ये एक खिलौना का हुआ। तो अब मान लेते संख्या इतना है, तो उस दिन का कुल निर्माण लागत, तो उस दिन कुल निर्माण खिलौने
नहीं बराबर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स हो जाएगी। इतना हो जाएगी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ये रुपया में है तो हो जाएगा रुपया में का कितना है 750 रुपया बराबर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। अब देखिएगा 750 बराबर 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा तो इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर एक्स बराबर 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अगर आपको समीकरण पूछता है तो आप यहीं तक समीकरण को छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा बनाने को जरूरी नहीं है। अब इसका संख्या पूछता है खिलौना का संख्या, तो अब इसके आगे बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कितना है 55। अब 55 को हमको ऐसा तोड़ना है, 55 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है 55, लेकिन गुणा करने पर कितना है 750 है। तो अब देखिए मान लेते 50, यहाँ पर कितना है 25 है, 75 है, 75 है यहाँ पे। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 3 75 आएगा, और 25 में 3 से गुणा करते 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर जी भी 0 है तो यहाँ पर भी 0। तो 30 में 25 से 25 को जोड़ देंगे तो 55, और 30 में 25 से गुणा कर देंगे 775। चलिए आगे चलते इसी के पे बनाएंगे। तो एक्स माइनस हो जाएगा 30x माइनस 25x बराबर प्लस 750 बराबर 0। ये आपका आएगा। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 30x, फिर माइनस 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 प्लस माइनस 25x प्लस 775 बराबर 0, 775 बराबर 0। अब आगे क्यों चलते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। आगे देखते हैं एक्स इंटू एक्स में से दो एक्स में से एगो एक्स बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा एक्स बचेगा, एगो एक्स बचेगा। और 30 में से एगो एक्स निकल जाएगा तो केवल 30, माइनस इसमें तो माइनस को कॉमन करो, 25 इसमें भी, इसमें तो 25 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें से 25 को बाहर निकाल देंगे, कितना को बाहर निकाल देंगे 25 को, तो 25 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा एक्स माइनस 30। कि यहाँ पर दो को प्लस माइनस में तो एक माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा एगो माइनस बराबर 0। तो बचेगा एक्स माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो अब इसको एक्स माइनस 25 बराबर 0 और एक्स माइनस 30 बराबर 0 ये कर देते हैं। तो इधर देखिए कि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 25, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्या हुआ बाबू, आंसर हो गया। मतलब आपका आंसर आया 30 और 25, 30 और 25। तो आपका आंसर कैसा लगा, आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और इसी तरह अपना रिवीजन यहाँ पर करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। इस समय में आपको रिवीजन ही आपके सब कुछ है। रिवीजन करते रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और रिवीजन नहीं कीजिएगा तब बाबू आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज ये पूरा चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल हम इसी का 4.3 लेके आएंगे। उसके बाद 4.4 भी है इसमें, 4.3
4.3 भी है, जिसमें 11 क्वेश्चन है वो भी करेंगे और 4.4 भी करेंगे। मतलब 2 दिन में आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 तथा जिसका गुणनफल कितना हो 182 है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में उतर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है और पूछता ही रहता है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल कितना है 27 तथा उसका गुणनफल कितना है 182 है। अब हमको संख्या नहीं पता है, हमको संख्या नहीं पता है। जब संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे बाबू, हम लोग बनाएंगे। जब हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे इसका नहीं पता है तो मानेंगे, माना कि संख्या 1 से, मान लिए कि बाबू संख्या कितना है 1 से, तो बोला है दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया है 27 दिया है। कितना दिया है 27 दे दिया है। जिसमें से एक संख्या हमको पता है तो लिखेंगे पहली संख्या प्लस योगफल मतलब जोड़, और दूसरी संख्या बराबर कितना 27। क्या दिया बाबू 27। देखिए पहली संख्या क्या दी गई बाबू x प्लस दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो दूसरी संख्या बराबर 27। इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स इस विधि से हम लोग निकालेंगे दूसरी संख्या कैसे पूछा जाता है। बोलिए यहाँ तो कुछ दिक्कत है, और दिक्कत होगा तो बाबू बता दीजिएगा। हम क्या किए ना कि हमको संख्या नहीं पता है। संख्या जब नहीं पता थी तो मान लिए कि संख्या क्या है एक्स या पहली संख्या एक्स, तो दो संख्याओं का योगफल, ये तो हमको प्रश्न से ही दे दिया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 27 से, तो दो संख्याओं का योगफल कितना लिख दिया 27। तो जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर 27 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या बराबर कितना दे दिया एक्स प्लस दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो दूसरी संख्या बराबर 27। तो दूसरी संख्या बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 27 माइनस एक्स। अब आगे चलते हैं। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से जब वो पुनः प्रश्न से चलते हैं तो अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया बाबू 182 दे दिया है। कितना दिया है बाबू 182। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना बाबू एक्स माइनस दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 182। 27 माइनस एक्स बराबर 182 गुणा करते तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स माइनस 27 एक्स। अगर इसको सुधरा ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 27 एक्स प्लस 182। अब यहाँ पर माइनस रहेगा माइनस। अब बताइए 27 को हम ऐसा तोड़े कि गुणा करने पर 182 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना है 27 है।
तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक मन में आता है 13 और 14, 13 और 14। अब 13 में 14 से गुणा कर देंगे तो 9 ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखिएगा 14 13 चौका 52 के 2 और 13 कम 13, 13 4, 13 5 18, 182। ठीक है, इसी को मान रख देते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लिख देते हैं कितना, 13 14 या 14 13, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर क्या, 0। 182 बराबर 0। अब आगे देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 प्लस कितना 182। अब यहाँ पर कॉमन लेना चालू करते हैं तो बराबर एक्स इंटू 2 एक्स में से 1 एक्स निकल जाएगा तो 1 एक्स बचेगा, एक्स माइनस 14 माइनस इसमें से 13 निकाल देते हैं तो एक्स माइनस 14। अब आगे देखते हैं तो एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 ये हमारा आएगा एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14। अब इसमें कोई कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ होगा कहीं पर भी, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ से है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ होगा तो पूछ लीजिए। अब आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 0, 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 पूरा 0 0 है। अब आगे देखेंगे, अब इसको 2 में बदल देते हैं। एक्स माइनस 13 बराबर 0 और दूसरा का हो जाएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब आगे लिखते हैं एक्स इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 13 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 13 और 14। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या 13 रखेंगे तो 14 आएगा, 14 रखेंगे तो 13 आएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन ये भी आपको बहुत शानदार है। बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना दे दिया है, 365। सर कहिएगा कि बाबू सर ये क्रमागत क्या होता है। तब अब क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। क्रमागत मतलब क्या हो जाएगा, लगातार संख्या। तो मतलब दो लगातार पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक तो हो जाता है क्या, प्लस वाला पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक मतलब हो जाता है बाबू पॉइंट में न आना चाहिए, पॉइंट में न आए उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है, 365 है। ठीक है, ना हमको पहली संख्या पता है ना हमको दूसरी संख्या पता है। अब यहीं पर हो गया वो खेला, आपका खेला होगा। तो लिखेंगे तो मानेंगे कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना माने, एक्स।
तथा अब पहली मान लिए, अब बोला है कि आगे देखते हैं, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या लगातार बोला है तो x+1, ये लगातार तीसरी पूछता तो x+2 वो लगातार होता है, मतलब एक के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक आ गया x के मान, तो ये एक और एगो कितना हो जाएगा, 2 गो लगातार। यहाँ 25 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या था 26 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। इसी तरह लगातार संख्या बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न से जब हम प्रश्नों से चलते हैं तो कह रहा है तथा इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो इनके वर्गों मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 365, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कहिएगा जी सर, तो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स गुणे 1 बराबर 365। ठीक है, तो एगो एक्स कगो एक्स, 2 गो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस एक में एक से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1, अब प्लस 2 में एक से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 365। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 365 बराबर 0, माइनस 365 बराबर 0। अब 365 में से एक निकाल देंगे तो हो जाएगा कितना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब कहिएगा कि सर इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 को उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2 को उड़ा देते हैं, मतलब 2 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस इसमें 2 से भाग करेंगे तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, और 2 का आधा कितना हो जाएगा 4 का आधा 2 बराबर 0। इधर गुणा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो ये आपका हुआ एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब बताइए, अब यहाँ पर एक लाना है, कितना लाना है, यहाँ पर एक, लेकिन यहाँ पर माइनस में है। इसके पिछला वाला में क्या था, वहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर किस में है, माइनस में है। ये याद करने वाला बात है। चलिए आगे देखते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे 27, सॉरी क्या कर देते हैं कि 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। उसमें 27 को लाना था, इसमें 14 को 14 13 जोड़ दिए थे उसमें, इसमें 14 13 घटा दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स, इसमें भी x इसमें भी x, तो x को क्या कर लिए बाहर कर लिए, तो एगो x में से दूगो x में से एगो x बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 14 में से x बाहर निकल जाएगा तो केवल बचेगा x माइनस को पहले बाहर निकालेंगे तो माइनस, इसमें भी 13 इसमें भी 13, इसमें x लेकिन इसमें x नहीं, तो केवल 13 बाहर निकलेगा इंटू x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, या देखते चलेंगे। अब आगे देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 13
बराबर 0 और x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। तो x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 13, इधर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस x माइनस 14। इसको तो लेते नहीं है काहे कि धनात्मक गोला है, तो लेंगे x। तो अब x का पहली संख्या कितना हो गया x और दूसरी संख्या तो 13 और माइनस 14, 13 और माइनस 14 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा बाबू 13 माइनस 14 आपका आंसर आएगा। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज, तो पहले समकोण त्रिभुज पर ध्यान देते हैं। चलिए बाबू समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, उसके ऊंचाई, ऊंचाई आधार से, ऊंचाई किससे आधार से कितना कम है 7 कम है। तो मतलब आधार से तो ये से ये आधार, तो इसको मान लेते हैं कितना x। क्या माना था बाबू इसको x, तो कितना कम है इसके, ये 7 कम है तो -7। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि कोण 13 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। तो ये हो गया 13, क्या हो गया बाबू 13, तो ये बाबू a, ये b, ये c। आधार ये हमारा होता है आधार, ये होता है लंब, ये मेरा होता है कोण। मतलब इसको हम b से सूचित करते हैं, इसे हम p से सूचित करते हैं, इसे हम h से सूचित करते हैं। ये दिया है तो अन्य सभी भुजाओं ज्ञात करें। तो जितना भुजा इसमें है तीनों भुजा का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब 2 भुजा का मान हमको ज्ञात करना है। तब मानेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार मान लिए कितना है 1 से। मान लिए बाबू कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 1 से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी आगे की ओर देखते हैं। तो ये आधार मान लिए कितना है x, तो लंब तथा उसके ऊंचाई का ही, ये ऊंचाई तो है ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई कितना कम है x माइनस 7, x माइनस 7 सेंटीमीटर कर दिए। तथा कोण, कोण कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस पाइथागोरस के नियम से, तब पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h के मान मतलब 13 का स्क्वायर बराबर p, p के मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, अब b के मतलब कितना x का स्क्वायर। यही पाइथागोरस का नियम होता है। तो 13 में 13 से गुणा करेंगे 169 बराबर ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस 749 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। एगो एक्स मिलकर कौगो एक्स, 2 एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस
माइनस 2x हो जाएगा इधर प्लस 49, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 0 बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 49 माइनस 159, 159। अब देखिएगा बराबर है तो बराबर 2x² माइनस 2x माइनस 159 में से 49 को घटा देंगे तो कितना होगा 120, वो भी माइनस में। अब देखिएगा 100 में 2 शामिल है, तो इसमें से क्या निकाल लेते हैं, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x² माइनस 2 माइनस x 2 सॉरी x² माइनस x माइनस 60 माइनस 60, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में तो 0, तो x² माइनस x माइनस 60, x² माइनस x माइनस 60। यहाँ पर देखते हैं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती क्यों कर दिए, इसमें 7 भी तो था, तो 7 भी तो यहाँ पर गुणा होगा, तो 2x गुणे 7, तो 7 दूना 14, ये भी अभी यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 7, कितना बचेगा 7। अब बताइए हमको इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना है -7, लेकिन गुणा करने में कितना है -60 आवे, तो 0 बराबर x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर बराबर -60। अब कहिए कि 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7, तो वही माइनस में। अब 12 में 5 से गुणा करूँ तो 12 बचे 60। आगे क्यों बढ़ते हैं, तो x² माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60, तो इसको एक डाबा में बंद कर देते हैं, इसको एक डाबा में बंद कर देते हैं, बराबर इधर है बराबर इधर लगा देते हैं। इसमें से 2 को 1 से तो 1 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 12, और यहाँ पर भी -5 12 बचेगा, ये भी बराबर है तो बराबर, तो बचेगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 12, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, गलती हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो -12 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कि कभी भी दूरी माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, तो ये तो नहीं होगा, कौन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका बचा